ये है ओसाका का ओमेदा स्टेशन और यहाँ पर अब आपको सारे नज़ारे दिखते हैं। देखो भाई, देखो इससे कितनी अच्छी थी, इसने मुझे बता दिया। हाँ, और यहाँ पर देखो भाई फ्री का यहाँ पे आप बजा सकते हो पियानो। भाई ये देखो, ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये देखो टेंट के अंदर ही शराब वराब पियेंगे यहाँ पर। देखो भाई, देख रहे हो ओलंपिक्स की वजह से कितने पुलिस वाले घूम रहे हैं। ये देखो मेरे सामने और आगे से भी, सामने से भी। ओ भाई साहब, देख रहे हो साइकिल पे भी पुलिस वाले। ये देखो हकाराकुजी, जिसमें आप ये लॉटरी है जिसमें आप पैसे जीत सकते हो इंडिया के 40-50 करोड़ रुपए। और वो देखो बुलेट ट्रेन जा रही है उस तरफ से। सो नाइस भाई। ये देखो टोक्यो का फैशन। सर नमस्ते, कोनिचिवा, कैसे हो मेरे भाई लोगों। तो भाई अभी आज मैं जा रहा हूँ टोक्यो। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे को टोक्यो वैसे ही जाना ही था, तो मैंने अभी टिकट विकेट बुक कर दी। और आज है संडे, 1 तारीख 1 अगस्त है और 8:44 हो रहे हैं और 9:40 में मेरी बस है यार, तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मेरे को क्यों दूर जाना है। और देखो भाई, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, ये मैंने अभी कपड़े धो दिए हैं, देखो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल रहे हैं और हो गए, चलो। और वैसे मेरे यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है, ये सुखाने के लिए, जो वो नहीं होता जो गरम गरम घूमता है, जो मैंने दिखाया था एक वीडियो में, सुखाने के लिए। बट मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे देखो आपके कपड़े गीले हैं जापान में और आपको कहीं जाना है, तो देखो अब मैं ये सारे कपड़े भी गीले हैं, तो मैं इसको अभी वहाँ चलते हैं स्टोर की तरफ, वेंडिंग जो वहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है, इसको सुखा लेते हैं और उसके बाद टोक्यो निकलते हैं। और चलो फिर बाकी सारी चीज़ें वहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलो अभी वहीं चल के करते हैं। सो भाई अब मैं बाहर आ गया, देखो यहाँ पे देखो कूड़ा ऐसे डाल रखा है तब भी। और ये बंदे ने देखो जैकेट जो पहन रखी नहीं है, और देखो फ़ैन लगा हुआ है इस जैकेट में, मतलब ये देखो फ़ैन लगा हुआ है, जैकेट में ही फ़ैन लगा हुआ था। सो भाई ये हमारी लॉन्ड्री है, देख रहे हो ये लॉन्ड्री है। अब इसके अंदर चलते हैं, जाना कैसे, ये रहा, इसमें ऐसे ये देखो ये ऐसे लॉन्ड्री है और ये धोने का, इसमें सब कुछ सर्फ वर्फ नहीं डलता। यहाँ पे ये दूसरी वाली है, बट इसमें सुखाने का नहीं है यार। इसमें तो सारा धोने का यार, सुखाने का तो नहीं है इसमें। तो ये कहाँ, ड्राइंग ओनली 100 येन, ये रहा ड्राइंग ओनली लिखा है ना, तो 100 येन में हम इसका ड्राइंग ओनली कर देते हैं। इसको खोलते हैं चलो अभी जल्दी से, हमारे टाइम भी नहीं है यार। ये देखो मैंने सारा सामान है यहाँ पर, और ये मैं ऐसे कपड़े इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ये बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। एक मिनट रुको ज़रा, पैसे निकाल दूँ। सो भाई मेरे पास 100 येन नहीं थे, क्योंकि 100 येन लगेंगे तो मेरे पास 1000 येन है, और 1000 येन जाएंगे नहीं, तो हम इसका वो कर लेते हैं। अरे चले जाओ मेरे भाई, वैसे ही ले कैसे, अच्छा इस तरफ है, ये चला गया देखो। अब यहाँ से वापस ये देखो, इसमें मतलब हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है खुले करवाने के लिए, मगर हम पहले इंडिया में जाते थे ना खुले करवाने। अब यहाँ पे मैंने डाला 100 येन। अरे अच्छा पहले दबाना है, ये मैंने डाला, अब ये घूमने लग जाएगा, ये देखो घूमने लग गया। अब ये 8 मिनट, यहाँ पे देखो 7 मिनट 50 सेकेंड होगा यहाँ पर। अब ये हमारा जल्दी से ऐसे आ जाएगा, सूख के आ जाएगा सारा। और वाईफाई भी है भाई यहाँ पर, आप काम कर सकते हो यहाँ पे बैठ के, जैसे आप होम अभी सब घर से काम कर रहे हैं ना, टेलीवर्क, तो आप घर पे ऐसे यहाँ पर लैपटॉप वगैरह लेके काम कर सकते हो, काउंटर बना के। बट खाना पीना स्मोकिंग मना है। ये देखो ये सारी चीज़ें। और भाई अभी मेरे को ना वो लेना है, 8 मिनट है हमारे पास। सो एक काम करते हैं, अभी 8:57 हो रहे हैं, तो जल्दी से हम वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, शैम्पू। मेरे पास शैम्पू नहीं है। सो भाई अब 27 सेकेंड बचे हैं और हमने यहाँ पर अपना ये रेडी कर लिया बैग। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है यार, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे, 30 मिनट से पहुँच रहे, पता नहीं क्या होगा आज। मैं भी यार क्या पंगे लेता हूँ, मैं हमेशा यही करता हूँ, लास्ट मोमेंट तक मैं भागता रहता हूँ और इसलिए हमेशा लेट हो जाता हूँ, इसलिए हिलेरी हमेशा मेरे को चिल्लाती है। चलो 4 3 2 1। तो भाई अब हम
इसको यहाँ जल्दी से रख देते हैं। तो यार ये ताई वाई भी माननी पड़ेगी इसकी, तो ये सब सूख के आ गया। तो भाई ये हमने ये रेडी कर लिया अपना बैग। इसको मैं चिमटी लगा दूँ इसकी। तो भाई हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए और इसको हम बंद कर देते हैं। नहीं ऐसे अब आपको वहीं पर मिलता हूँ भाई, ट्रेन में जब चढ़ूँगा, ठीक है, तब मिलता हूँ। भाई ये अच्छा है कि मैं स्टेशन तक पहुँच गया हूँ और ट्रेन भी एग्जैक्ट टाइम पे आ चुकी है ऐसी। तो भाई यहाँ पर देखो ये है ओसाका का उमेदा स्टेशन और यहाँ पर अब आपको सारे नज़ारे दिख जाएंगे। देखो अब यार आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है जापान में। कल 12,340 केस आए हैं, परसों 10,000 आए थे। वैसे ही पता है कितने थे? 1,000। बहुत ज़्यादा बढ़ गए। टोक्यो में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए और आज हम टोक्यो भी जा रहे हैं। और ये देखो भाई ओसाका की लड़कियाँ जा रही हैं। और मैं भाई यहाँ क्रिसमस में बहुत तगड़ा हो जाता है, यहाँ पे घंटी वंटी लगती है बिल्कुल क्रिसमस थीम वाली। आप देखना अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो। भाई ये जो प्लेस है ना, ये मतलब ओशारे कहते हैं। ओशारे मतलब जो बहुत ज़्यादा फैंसी वगैरह। तो ये देखो यहाँ पे ये हांक्यू डिपार्टमेंटल स्टोर है और यहाँ पर ऊपर वैसे पूरा थीम बन जाता है क्रिसमस का, क्रिसमस के टाइम पे। और यहाँ पर सारी लड़कियाँ वगैरह भी यहीं से कपड़े वपड़े खरीदते हैं जो पैसे वाले होते हैं। और इस तरफ इस बिल्डिंग में ना ऊपर मतलब डेटिंग वाले रेस्टोरेंट्स हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वहाँ से आप पूरा ओसाका देख सकते हो। सो भाई हम ये योदोबाशी का मेरा ये रहा भाई, यहाँ पर आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमने भी गोप्रो वगैरह इसी काइंड ऐसी बिल्डिंग से ही लिया था। और वो रहा, हम इस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्लोर में कहीं जाना है लिंक्स के, तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा यार। रुको ज़रा ढूंढ लो। मैं मास भाई देखो उससे कितनी अच्छी थी, उसने मुझे बता दिया। हाँ और यहाँ पर देखो भाई फ्री का, यहाँ पे आप बजा सकते हो पियानो, ख़रीद भी सकते हो, बजा भी सकते हो फ्री में। और अभी हमें इस तरफ जाना है। ये देखो भाई ओसाका कितना सुनसान हो रखा है आज, बल्कि संडे है भाई। संडे को भी ओसाका इतना सुनसान कोई सोच भी नहीं सकता। देखो भाई वरना ऐसे लोग भाई घूमते रहते थे भाई, मज़े थे भाई। ये देखो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये देखो टेंट के अंदर ही शराब वराब पियेंगे यहाँ पर। देखो देख रहे हो भाई, बारबेक्यू वगैरह टेंट के अंदर ही ऐसे। और पता है कि आजकल तो मतलब इंडोर टेंटिंग भी कर रखी है, कैंपिंग, मतलब इंडोर कैंपिंग में पैसे, उसी में बारबेक्यू। तो इंडोर में सोचो कितना बदल गई ना दुनिया भाई। और ये हमारा यूनिक्लो इंडिया में भी तो खुल गया अब। हाँ बस भाई अब पहुंच गए यहाँ। ये कोई बस खड़ी है, यही है शायद मेरी बस। एक बार इससे पूछ लेता हूँ। उन्हीं भी बस वक्त तो क्यों एक ही देश भाई से ऐसा ये देखो भाई, इस बंदे ने पूछा कहाँ उतरोगे और इसने बोल दिया रोकू नडी। अच्छे से बस ये हमारी बस है रोकू नडी। भाई मोबाइल के चार्जर तो मैं भूल ही गया। चलो भाई बाद में करता हूँ, बीच में पहुँच गए। सो गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम टोक्यो स्टेशन पहुँच गए। उन्होंने मेरा बैग भी देखो भारी रख दिया पहले से। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं ऐसे ये बस स्टॉप है। यहाँ पे सारी बसेस वगैरह यहीं से चलती हैं टोक्यो स्टेशन की। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस की तरफ चलते हैं। फिर भाई वो सामने देख रहे हो पार्किंग, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ, देख रहे हो भाई। जापान में पार्किंग की इतनी कमी है टोक्यो में कि एक के ऊपर एक ही गाड़ियाँ चढ़ा रखी है भाई। देखो ये टोक्यो आ गए हम, ब्रिजस्टोन की बिल्डिंग टायर की।
जय भगवान। भाई देख रहे हो ओलंपिक्स की वजह से कितने पुलिस वाले घूम रहे हैं। ये देखो मेरे सामने और आगे से भी, सामने से भी, मतलब पूरे रोड पे। ओ भाई साहब देख रहे हो, साइकिल पे भी पुलिस वाले। ओ भाई साहब, टोक्यो में घमासान मचा हुआ भाई, इतनी मैंने कभी नहीं देखा पुलिस। भाई हर जगह खड़े यार, ये तो बड़ा मामला तगड़ा हो रहा है। ओ भाई कितने सारे पुलिस वाले भाग रहे हैं, तो मेरे को पकड़ डाले ऐसे क्या। भाई प्लीज़ चेक द साइज ऑफ बैग। मतलब बड़ा बैग नहीं ले जा सकते भाई बुलेट ट्रेन में। अब पहले ले जाते थे ना इंडियन और सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग, इतना बड़ा बड़ा बैग ले जाते थे। अब मना कर दिया भाई। अब आपको 160 सेंटीमीटर जो मैंने दिखाया था उतने तक का आपको साइज़ चाहिए। और इस तरफ बुलेट ट्रेन वगैरह। भाई ये देखो, ये लिखा है ना, वो लिखा है शिम्बाशी। तो मैं अभी पैदल ही जा रहा हूँ शिम्बाशी, क्योंकि ट्रेन से 10 मिनट लगते, फिर वापस मेरे को 10 मिनट वॉक लगता था। फालतू में क्या, मैंने पैदल ही चला गया। 30 मिनट था 2 किलोमीटर। और मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ, देखो वो लिखा है ना हारूमी इस तरफ लेफ्ट में, तो इस तरफ भाई ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं इस तरफ। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी। और इस तरफ है हिबिया, हाँ सीधा है हिबिया। तो हिबिया भी काफ़ी अच्छी जगह है। और ये देखो भाई टोक्यो प्लाज़ा, भाई ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, देख रहे हो ये वाली बिल्डिंग। भाई टोक्यो आते ही मतलब अलग सी फील आती है, क्योंकि यहाँ चौड़ी चौड़ी रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो अलग सी फील आती है। देखो यहाँ से ये नारिता एयरपोर्ट जाने के लिए ये बस स्टॉप है, कोसोकु हाईवे बस नारिता। अगर आपको जाना है तो इस बस स्टॉप पे खड़े हो जाना, नारिता ले जाएगी। मगर इसमें टिकट विकेट भी यहीं से कहीं से लेनी पड़ेगी, नहीं होगी। ये देखो हकाराकुजी, जिसमें आप ये लॉटरी है जिसमें आप पैसे जीत सकते हो, इंडिया के 40-50 करोड़ रुपए। और ये देखो भाई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये अच्छा, ये वेट कर रहे हैं मेरे भाई, ये लॉटरी का वेट कर रहे हैं। वो देखो, वो अच्छा 60 साल में, अच्छा 60 इयर्स में कुछ सेलिब्रेशन है उसके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा उसका, ओ भाई पीछे तो पुलिस वाला दिख रहा है। बट हमें इस तरफ जाना है, सी टोक्यो होटल। कितना प्यारा है भाई, वेरी नाइस। और वो देखो बुलेट ट्रेन जा रही है उस तरफ से, सो नाइस। भाई बंद कर देते, इससे पहले पकड़ ले। भाई ये देखो टोक्यो का फैशन, बॉस की ये कपड़े हैं, ऐसे फैशन काफ़ी क्लासी बच्चे यही पहनते हैं आजकल। मैंने देखे हैं कई लोगों को ये पहनते हुए, पर थोड़े महंगे आते हैं ना ऐसे कपड़े साले यहाँ पर। जापान थोड़ा महंगा है यार, अगर ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। पर इंडिया हमारा और भी महंगा है मेरे भाई, मतलब यहाँ पर तो बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले। टैक्स सिर्फ 8% है, इंडिया में तो 20 पता नहीं कुछ परसेंट है, GST VST भी है। तो ये है। और अभी मैं पता है भाई कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नहाने। तो मैं नहाने कहाँ जा रहा हूँ, कैफ़े। जो कैफ़े होता है ना यहाँ पर, हमारे यहाँ पर इंटरनेट कैफ़े होता था ना, जिसमें सिर्फ हम इंटरनेट यूज़ करते थे पहले ज़माने में, ईमेल बायोडाटा बनाते थे, CV वगैरह। हाँ, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट कैफ़े में आप मांगा पढ़ सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, एनीमे देख सकते हो, जो कुछ भी करना आप कर सकते हो, और सो भी सकते हो। मतलब रूम्स भी होते हैं। तो जैसे आप की ट्रेन छूट गई और होटल काफ़ी महंगे हैं, तो आप स्टे कर सकते हो सुबह 5 बजे तक। और अगर आप कपल हो तो आपको एक सेपरेट थिएटर रूम मिलेगा, थिएटर जो थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा साइलेंट, प्राइवेसी भी होगी ना उसमें। क्योंकि इंटरनेट कैफ़े में अगर आप सोओगे तो बगल बगल में चिपकते हैं, कमरे चिपके होते हैं, तो आवाज़ जाती है, तो प्राइवेसी तो नहीं होगी। सो ये है। एंड मैं यही बता रहा हूँ भाई, मतलब कि मैं जब स्कूल टाइमिंग में जब मैं इंटरव्यू देने जाता था ओसाका, मैं पहले टोक्यो ही रहता था ना, और ओसाका स्कूल टाइमिंग में इंटरव्यू देने जाता था, तो सुबह उतरता था इसी टाइमिंग में सुबह उतरता था। 10 बजे इंटरव्यू होता था सपोज़ कर लो ना, तो मैं सुबह सुबह उठ के ऐसे ही किसी एक इंटरनेट कैफ़े, मांगा कैफ़े, या फिर किसी ऑनसेन में जाके नहा धो के सूट वूट चेंज करके, क्योंकि सूट कंपलसरी है जापान में,
मतलब 95% कंपनियां सूट बोलती हैं। मेरी पुरानी कंपनी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी हमारे कॉलेज स्ट्रिक्ट था तो सूट बोला था उन्होंने कि सूट ही पहन के जाना, तो सूट चेंज करके फिर जाते थे ऐसे। और आप लोग भी सर्च कर सकते हो कहीं पे भी, इंटरनेट कैफ़े या तो मांगा कैफ़े, तो बहुत कई नाम के होंगे, किस्सा 10 मांगा के 10 कुछ करके भी होंगे ना काफ़ी, तो आप लोग भी सर्च मार सकते हो अगर आपको ऐसा है। और अगर ट्रेन छूट गई तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, काफ़ी सस्ता है। अगर होटल महंगे हैं ना, कभी कभार क्या होता है सैटरडे संडे होटल महंगे होते हैं, बट जो मांगा कैफ़े के ना वो ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ते नहीं हैं, उनके फ़िक्स रेट ही रहते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से आपका कार्ड बन जाता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड ना, तो वो है। भाई सी ये कॉमिक्स है यहाँ पर, आप कॉमिक्स, और ये जो मैं बोल रहा था ना सो सकते हो, ये ऐसे रूम्स बना रखे हैं इन लोगों का, देखो जो सो सके। और ये है शावर रूम, तो मैं बोला था ना थिएटर रूम, बोला थिएटर रूम, ये शावर रूम बना। छोटा सा सामान आवाज भाई, छोटा सा है बट सस्ता है, 200 कुछ yen में काम हो जाता है। हाँ उफ, थक गए भाई, बहुत थक गए। चलो अब शावर ले लेते हैं अच्छे से। ये देखो थोड़ा साफ़ ही है, ठीक ठाक है, साफ़ है। शावर ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई, जल्दी करते हैं। सो भाई नहा के तो हम आ गए, बट यार मैं सोप तो भूल ही गया। शैम्पू तो मैंने खरीद दिया, सोप तो था ही नहीं, तो सोप लगा नहीं, ऐसे ही नहा गया। आप क्या कर सकते हैं, आ गया मैं बिना सोप खरीदे। हाँ, क्या यार, हर समय कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। अब चलते हैं, चलो मास्क लगा लेते हैं, चलो। सो भाई ये था शावर, 260 yen लगे, 260 yen लगे। और अब हम चलते हैं ऑफिस की तरफ। यार ऑफिस अभी तो बज रहे हैं 8, ऑफिस खुलेगा 10 बजे, तो देखते हैं 2 घंटे कहाँ पे काटे, क्योंकि ऑफिस की मेरे पास चाबी तो है नहीं। तो चलो देखते हैं। और आई होप, और अभी टोक्यो में आया हूँ तो काफ़ी लोगों से मिलूँगा। एक मेरा दोस्त भी है जो मैंने बताया, एक मेरा दोस्त भी है जिसने जापानीज़ से शादी करी हुई है, और बहुत क्यूट है उसकी बीवी, बहुत ही सुंदर है, इंडियन लगती है पूरी, नाम भी उसका इंडियन जैसा ही है। तो उससे भी मिलेंगे, उसने नई गाड़ी वाड़ी भी खरीदी है, तो उससे भी मिलेंगे। और क्या बोलते हैं जो, और बाकी ओलंपिक्स विलेज भी चलेंगे, ओलंपिक्स का कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब दिखाते हैं। और बस यही सब। और अभी हम हैं शिम्बाशी, और हम जा रहे हैं अब मीटा, डायमोन है, तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस है डायमोन में, तो हम हमात्सुचो कह सकते हो, हम हमात्सुचो। तो भाई फिर मिलते हैं। सो आई होप आप सबको ये जो वीडियो मैंने एक थोड़ी सी अपना दिखाया कि ऐसी लाइफस्टाइल है जापान में फॉरेनर्स की, एक जापानीज़ की भी ऐसी लाइफस्टाइल है जो जापान में भी लोग जीते हैं। हाँ, तो वही सारी चीज़ें, मगर इतनी वो नहीं है जैसे हड़बड़ी में मैं तो हर चीज़ लेट करता हूँ, तो जापानी लोग तो सब सिस्टमेटिकली करते हैं, तो वही सारी चीज़ें। सो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, चलो बाय।